हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो नंबर अब 13 हम पढ़ रहे हैं और इसमें हम आगे पढ़ रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से आगे। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसके लिए आपका ऐसे लिखेंगे, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स if a dash equal to a, then a is called symmetric matrix। मतलब कोई मैट्रिक्स, पहली चीज तो स्क्वायर होनी चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए? स्क्वायर। अब उसका ट्रांसपोज करो, वही चीज आ जाए तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। किसको? ए को। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दूं। एक मैट्रिक्स है यहाँ पर 3 2 1 2 5 7 1 7 8, ये एक मैट्रिक्स है। और मेरा क्वेश्चन है, इज ए सिमेट्रिक? क्वेश्चन मार्क। फिर आंसर में हम लोग इसका ट्रांसपोज करेंगे ए डैश। ए डैश क्या? रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, पहली रो को, दूसरी रो को भी कॉलम में चेंज कर देंगे। देखो कर दिया, पहली रो और दूसरी रो, तीसरी रो को भी 1 7 8। अब जरा देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन जैसे ही मैंने ट्रांसपोज किया, जो मैट्रिक्स आई वो बदली या वही के वही आ गई? देखो वही आ गई। तो हम बोल देंगे ए डैश इक्वल टू ए, तो बोलेंगे यस ए इज सिमेट्रिक। ए कैसा है? सिमेट्रिक। अच्छा, इसके बाद मैं अगर आपसे एक और एग्जांपल कहूं, गिव एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल दो। बड़ा सिंपल है, 3x3 का स्पेशली देना। आपको करना क्या है कि ये जो जगह है यहां आप कुछ भी लिख लो, लेकिन इन जगह पर जो नंबर लिखो वही नंबर सेम इन जगह पर लिखो। जैसे मैं यहां लिख दूं 3 4 5, अब यहां जो लिखोगे वही यहां लिखोगे। यहां पे लिख देते हैं 7 -2 और 10, तो यहां भी क्या लिखेंगे? 7 -2 और 10। तो ये जो मैट्रिक्स आएगी ये हमेशा के लिए कैसी मैट्रिक्स होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। फिर एक बार, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी भर लो, लेकिन इसके ऊपर इन प्लेसेस पे जो नंबर होंगे वही सेम इन प्लेसेस पर होंगे, तो वो मैट्रिक्स हमेशा कैसी होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी सेम। क्या है? लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू माइनस ए। मतलब अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज करने पर माइनस टाइम्स ऑफ वही मैट्रिक्स आ जाए। वही का मतलब जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं उसको ट्रांसपोज करने पर माइनस टाइम्स ऑफ वही मैट्रिक्स आ जाए, यानी कि ए डैश इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए आ जाए, देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक, सॉरी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बस सिंपल। इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मैट्रिक्स दे रहा हूं 0 3 -5 -3 0 7, अच्छा -5 सॉरी 5 -7 0, ये मैट्रिक्स। और मेरा क्वेश्चन है, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक? आंसर में हम ए डैश निकालेंगे। ए डैश निकाला तो क्या करेंगे? पहली रो को कॉलम में चेंज किया 0 3 और -5,
सेकेंड रो को कॉलम में चेंज किया, -3 0 और 7। थर्ड रो को चेंज किया, 5 -7 और 0। अब जरा देखो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स में एक अंतर है, यहाँ जो साइन थे वहां उल्टे साइन आ गए, अपोजिट साइन आ गए। तो इसमें से एक काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं फोर्सफुली, जबरदस्ती। अच्छा, माइनस कॉमन लेने का मतलब है सभी में से माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ तो 0 आएगा, यहाँ 3, और यहाँ माइनस नहीं है तो क्या आएगा, -5। यहाँ -3 0, यहाँ 7 आ जाएगा। अब कोई कहे 0 के आगे क्या लगाएं, 0 न्यूट्रल नंबर होता है, इसके आगे कुछ भी लगाएं, कुछ भी नहीं लगाएंगे। 5 -7 और 0। अब जरा देखो इस फर्स्ट को, ये फर्स्ट आ रही है कि नहीं आ रही है, तो हम कह सकते हैं यहाँ a डैश इक्वल टू -, देयरफॉर a इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। हाँ स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है कि इसे गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। इसके लिए आंसर बड़ा आसान है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये जो होता है ना, ये वाला डायगोनल, ये ही लेते हैं, इधर वाला नहीं लेते हैं। ये हमेशा 0 0 होंगे, मैं 3x3 में बता रहा हूँ हमेशा। और जो यहाँ पर इस जगह पर एलिमेंट होंगे वो यहाँ भी होंगे, बट अपोजिट साइन के साथ। जैसे यहाँ ले लूँ मैं -3, यहाँ 10, यहाँ -6, तो यहाँ पर अपोजिट साइन के साथ 3 लिखोगे, यहाँ -10 और यहाँ लिखोगे 6। तो ये जो मैट्रिक्स आई ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं एग्जांपल स्क्यू सिमेट्रिक का पूछूं तो ये डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 0 0 होंगे। इसके ऊपर जो भी नंबर लोगे, ऊपर यानी कि यहाँ पर जो भी नंबर लोगे वही नंबर नीचे लोगे यहाँ पर अपोजिट साइन के साथ। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ये एग्जांपल आप लोगों को। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। हाँ, एक नोट पॉइंट है इसमें आगे, क्या, अ मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस सम ऑफ सिमेट्रिक and sum of skew symmetric form। मतलब एक मैट्रिक्स ए है, उसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाफ ए डैश, हाफ ए माइनस हाफ ए डैश, माइनस हाफ ए डैश से हाफ ए डैश कट जाएगा, तो a/2 बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बट इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। कभी भी आपसे किसी क्वेश्चन में बोल दिया जाए सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में बदलो तो कर देंगे। देखो एक क्वेश्चन कराता हूं मैं, एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 3 10 2 1, ठीक है, का एक्सप्रेस सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म। छोटा एग्जांपल लिया है, 3x3 का भी ले सकते हैं, पर इजी है तो मैंने छोटा ले लिया। तो आंसर में ए तो आपको दिया है, देखो ये रहा 3 10 2 1, और ए डैश आप निकाल ही लेंगे, ए डैश मानी ट्रांसपोज, तो क्या लिखेंगे 3 10 2 1। नाउ सम ऑफ सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक माने हाफ ए प्लस ए डैश, मतलब हाफ, यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स है ये ए डैश मैट्रिक्स है, इनको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 6 12
12 2। और ये 1/2 जो मल्टीपल में है, मैंने बताया था कांस्टेंट नंबर का मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीपल करते हैं तो लिखेंगे 3 6 6 1। तो ये जो पार्ट आया वो सम ऑफ सिमेट्रिक आया। नाउ सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक तो लिखेंगे हाफ ए माइनस ए डैश। बस हाफ ए ये है, ए डैश ये, तो ए में से ए डैश माइनस कर देंगे तो क्या लिखेंगे 3 माइनस 3 0 आ जाएगा। 10 माइनस 2 8 आ जाएगा। 2 माइनस 10 माइनस 8 और 1 माइनस 1 0। और 1/2 का अंदर हर एलिमेंट में मल्टीपल करेंगे 0 4 माइनस 4। तो ये सम ऑफ इसकी सिमेट्रिक आ गया। इन दोनों का सम, यानी कि अगर मैं कहूँ इन दोनों का सम ए के बराबर हुआ, किसका, ए प्लस ए डैश सम ऑफ सिमेट्रिक पार्ट और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, इसका और इसका सम ए के बराबर होगा। मतलब इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स को जब ऐड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि एक मैट्रिक्स दे दी गई है, एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब मुद्दा आता है ये प्रूफ कैसे करें। सिलेबस में आपको प्रूफ करने नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर प्रूफ समझ लीजिए। ठीक है, प्रूफ क्या, एक मैट्रिक्स को दो पार्ट में ब्रेक करना है। मान लो वो दो पार्ट है, एक P प्लस Q, या एक पार्ट सिमेट्रिक है वेयर P इज सिमेट्रिक और Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। किसी एक को सिमेट्रिक लेना होगा और किसी दूसरे को आपको स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैंने मान लिया, लेट कर लिया कि भाई A को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया P प्लस Q। तो मैं यहां से ऐसे भी लिख सकता हूं P प्लस Q इक्वल टू A, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ ट्रांसपोज बोथ साइड, ट्रांसपोज कर दिया A डैश। अच्छा प्लस है तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको प्रॉपर्टी मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, P डैश प्लस Q डैश इक्वल टू A डैश। अब यहाँ आपको वो कह रहा है कि P सिमेट्रिक है। अगर कोई P सिमेट्रिक है तो इसका मतलब P डैश किसके बराबर होगा P, और Q स्क्यू सिमेट्रिक है तो Q डैश किसके बराबर होगा माइनस Q। ये तो मैं यहाँ लेके चलाऊं ना कि इसमें से पार्ट सिमेट्रिक है, दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर होगा, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज माइनस Q। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं। देखो मैं यहाँ वैल्यू रख देता हूँ, P की जगह मैंने रख दिया P और Q डैश की जगह माइनस Q। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ऐड 1 and 2। जैसे ही मैं इनको ऐड करूंगा फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को, तो Q कट जाएगा, तो यहाँ आएगा 2P और यहाँ आएगा A प्लस A डैश। तो यहाँ से इंप्लाइज दैट P इक्वल टू कितना आया बताओ, हाफ A प्लस A डैश। ऐसे ही सेम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐड किया है ना मैंने, ऐसे ही यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलो मैं यहाँ बता देता हूँ, सब्ट्रैक्ट 1 and 2। जैसे ही हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2Q इक्वल टू यहाँ क्या आएगा A माइनस A डैश। यहाँ के बाद मैंने ये बताया है, ठीक है, ध्यान रखना, ये दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया। तो Q इक्वल टू कितना आ गया, हाफ A माइनस A डैश। तो आप क्या करेंगे, Q की वैल्यू और P की वैल्यू आप फर्स्ट में रख देंगे तो ये वाली चीज आ जाएगी, हैंस प्रूफ। ठीक है, मेरे को ये बताना था कि इसका यूज कैसे करेंगे। ये तो प्रूफ मैंने समझा दिया है, अगर समझ आ जाए तो ठीक है, ट्राई करिएगा, आ जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।